My dear students, welcome back in new chapter polynomial। आज हम लोग पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप सबका इस YouTube मैथमेटिक्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम लोग आज एक नया अध्याय शुरू करेंगे, न्यू चैप्टर, बहुपद के बारे में, पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल से आप पूर्व परिचित हैं। इन क्लास 9 यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट इट। क्लास 9 में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पोलिनोमियल क्या चीज है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी आप जान चुके हैं, जीरोथ ऑफ पोलिनोमियल भी जानते हैं, जिसे शून्यक कहा जाता है। शून्यक या जीरो पोलिनोमियल का वो वैल्यू होता है जो उस पोलिनोमियल को जीरो कर दे, उसे शून्यक कहा जाता है। शून्यक का अर्थ ही होता है शून्य करने वाला। जो शून्य कर दे उसे शून्यक कहते हैं। तो जीरो करने वाले को जीरो कहा जाता है। और पोलिनोमियल जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे डिग्री के आधार पर। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यदि 1 डिग्री का है तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर। सेकेंड डिग्री का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड डिग्री क्यूबिक पोलिनोमियल। और उससे अधिक जितना होता जाए बाकी को पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कैसे होता है उसको भी देख लें। फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक का पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा यहां पर उसका मैक्सिमम पावर आप देखें। x का मैक्सिमम पावर क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x? यहां पर 1 है तो इसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, हिंदी में रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाता है। यहां पर पावर 2 है, द्विघात बहुपद कहते हैं इसे। यहां पर पावर 3 है, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये सामान्य रूप है पोलिनोमियल का। यह आपको याद रखना होगा। 1 नंबर के प्रश्न में यह पूछ देता है कि त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या है, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या है। यह आपको क्वेश्चन पूछ देता है। आप इस तरह से तैयारी कीजिए ताकि आपको एक एक अंकों को जुटाने में आसानी हो। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। आप पाठ के अंदर जो कुछ दिया हुआ है उसका भी अध्ययन करेंगे। अब यहां पर यह प्रश्न है कि द्विघात शब्द यानी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेट से बना है और जिसका अर्थ होता है स्क्वायर। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेट से बना है जिसका अर्थ स्क्वायर होता है। इन सब में कंडीशंस है a डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी है, इसमें भी है। a does not equal to 0. The value of a is not equal to 0. क्यों? यदि यहां a का वैल्यू हम 0 रख दें तो क्या हो जाएगा? ये टर्म 0 हो जाएगा, तब इसका डिग्री ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये फर्स्ट डिग्री का हो जाएगा, ये सेकेंड डिग्री हो जाएगा। इसलिए ये कंडीशन इसमें होता है कि a does not equal to 0। कोफिशिएंट ऑफ
एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। यानी इस तरह से डिग्री के हिसाब से उसका नामकरण किया जाता है। शून्यक या जीरोज जो उस पोलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर दे, ये शून्यक होता है। आइए हम लोग सीधे एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 ज्यादा कुछ है नहीं, आप बुक ओपन कर लीजिए, प्लीज ओपन योर बुक। इसमें 6 फिगर, देयर आर 6 फिगर। एक्सरसाइज 2.1 सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, बीच में ये ओरिजिन, इन सब से आप परिचित हैं। और यहां पर इस तरह का एक लकीर दिया हुआ है, इस तरह की लाइन खींची गई है। ये क्या है? अब ये प्रश्न कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या निकालनी है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। px मतलब पोलिनोमियल, जो x में पोलिनोमियल है। यहां पर x वेरिएबल है, तो y इज इक्वल टू px, इसका ग्राफ खींचा गया है। ये ग्राफ इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसके आधार पर आपको जीरोस निकालना है। हाउ मेनी जीरोस इन दिस ग्राफ? ये कैसे निकालेंगे? इजिली निकालेंगे, बिना सोच विचार के निकालेंगे। जितने पॉइंट्स पर ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उतने ही इसमें जीरोज होंगे। ये लाइन यहां पर एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है? एक भी पॉइंट पर नहीं, तो यहां पर एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है। नंबर ऑफ जीरो इज नॉन, नंबर ऑफ जीरोज इज 0, यानी शून्यकों की संख्या शून्य है। दूसरा, सेकंड फिगर लेते हैं। आप अपना बुक ओपन कर लीजिए। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और इस तरह से ये लाइन खींचा हुआ है। ओरिजिन यहां पर है, मूल बिंदु। यहां पर हम देखते हैं एक्स एक्सिस को ये लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एक बिंदु पर उसको काटता है। इसका अर्थ हुआ कि इसका नंबर ऑफ जीरो कितना है? 1 नंबर ऑफ जीरो। ये जो हमने लिख दिया, यहां पर नंबर ऑफ जीरो 0, नंबर ऑफ जीरो 1। बस इतना ही है, देखना है, लिखना है। तीसरा में हम देखते हैं, तो इस तरह से है, इस तरह से। तो देखिए 3 पॉइंट्स पर यह इंटरसेक्ट करता है, 3 बिंदुओं पर काटता है, तो नंबर ऑफ जीरो 3 हुआ। चौथा प्रश्न में आप देख लीजिए, तो ऐसे ये एक्स और एक्स डैश आप लिख सकते हैं। 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो 2 हुआ। बस ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है। इन क्वेश्चन नंबर 5, 5वें प्रश्न में इस तरह से है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, नंबर ऑफ जीरोज 4। ये 5वां सवाल।
और छठवां तथा अंतिम, इसको भी देख लीजिए। यहां से ऐसे आया, टच किया, फिर ऊपर, फिर टच किया, निकल गया। ये टच को हम सिर्फ 1 पॉइंट मानेंगे। 3, नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 3। बस इतना ही है इसमें आपको सीखना। एक्सरसाइज 2.1 इतना ही तो है। साथ ही साथ एग्जाम्पल 1 उसमें भी इस तरह के 6 फिगर दिए हुए हैं, इसको भी आप देख लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। तो एग्जाम्पल्स को आप जरूर देखेंगे और पाठ के अंदर जो कुछ भी दिया हुआ है उसका रीडिंग आप जरूर करेंगे, क्योंकि विदाउट रीडिंग पूरा का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। पाठ के अंदर क्या दिया है उसका अध्ययन करेंगे। अब एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, क्लियर कर दूं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, ax प्लस b सामान्य रूप हुआ, a डज नॉट इक्वल टू 0। जनरलाइज फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस b, a डज नॉट इक्वल टू 0। तो किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे ये उसके डिग्री पर निर्भर करता है। जितने घात का होगा, जितना डिग्री होगा, नंबर ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, ठीक उसी पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ 0। ये फर्स्ट डिग्री का है तो इसका 1 होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a डज नॉट इक्वल टू 0। इसके 2 शून्यक होंगे क्योंकि यहां पर ये 2 दिया हुआ है। ये सेकेंड डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। उसी तरह से ax क्यूब प्लस bx प्लस c, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a डज नॉट इक्वल टू 0, ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसका नंबर ऑफ 0 होगा 3। इसके 3 शून्यक होंगे। When we draw ग्राफ, यदि हम ग्राफ खींचते हैं इनका ऑन ग्राफ पेपर, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, लीनियर का, क्योंकि यह लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर ही काटेगा, एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है। यदि हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ खींचेंगे तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कर्व होता है, वो होता है इस तरह से, या ठीक इसका उल्टा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, यानी पैराबोला टाइप का ये होता है। क्वाड्रेटिक का ये ग्राफ होता है। तो क्वाड्रेटिक में 2 शून्यक हो सकते हैं, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, मोर देन 2, अधिक से अधिक। 2 से कम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो यहां पर एक्स एक्सिस को तो ये इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो यहां पर नंबर ऑफ 0 कितना है, 0 है। अगर मान लिया जाए कि यहां पर ऐसे ग्राफ आ जाए तो नंबर ऑफ 0 1 होगा। यदि इस तरह का ग्राफ हो जाए तो नंबर ऑफ 0 2 होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शून्यकों की संख्या हो सकती है 0, 1, 2।
2 से अधिक नहीं हो सकती है, नॉट मोर देन 2। लीनियर इक्वेशन में एक ही जीरो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं। लीनियर में जैसे मान लीजिए कि ऐसे ही हो गया तो यहां पर तो जीरो होगा नहीं, यहां पर तो कोई शून्यक होगा नहीं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल का अधिक से अधिक एक शून्यक हो सकता है। उसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके 3 शून्यक हो सकते हैं, 3 शून्यक। क्यूबिक का इस तरह से ग्राफ आता है तो इसके 3 शून्यक हो सकते हैं, अधिक से अधिक 3 होंगे, उससे अधिक नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि किस पॉलिनोमियल के कितने शून्यक होंगे, यानी जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।